चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोल रहा है कि ऊपर दिए गए प्रत्येक में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपने जो जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट किया, जैसे 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन था। ओके, उस क्वेश्चन में कुछ संख्या था जो कि शांत था, कुछ संख्या था जो कि अशांत था। तो बोल रहा है अगर वो शांत है, जो संख्या शांत था 1 से 10 तक में जो संख्या शांत था उसे आपको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है, यानी कि दशमलव के रूप में लिखना है। ठीक है, दशमलव के रूप में हमें लिखना है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है जो क्वेश्चन था उसको पहले हम देखेंगे वो शांत है, अगर शांत है तो उसे दशमलव रूप में किस तरह लिखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था मेरा, ये 2 नंबर हम कर रहे हैं। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन नहीं है, याद रखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि 1 नंबर आप समझो। ठीक है, जैसे 2 नंबर का पहला नंबर का जो क्वेश्चन था मेरा 13/31/25। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका जब गुणनखंड किए तो इसका गुणनखंड मेरा आया था 13/5 पर पावर 5। ठीक है, जिसे हम लोग शांत कह सकते हैं, इसको हम ये क्या कह सकते हैं, शांत कह सकते हैं, यानी कि इसे हम लोग शांत कहते हैं। ओके, यानी ये मेरा शांत हो गया। अब ये शांत हो गया तो इसे हम दशमलव प्रसार के रूप में हमें लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि नीचे में अगर आपका जो है 0 आ जाए, 0 जितना भी आ जाए तो इसे हम दशमलव रूप में लिखना मेरे लिए ईजी हो जाता है। ऊपर में कोई भी संख्या दिया हुआ हो, कोई भी संख्या दिया हुआ है, मान लो 1000 है और इतना संख्या दिया हुआ है, तो हम लोग दशमलव कैसे बैठाते हैं, सोचो कितना 0 है, 3 0, तो 1 2 3, यानी इधर से हम लोग क्या करेंगे, इधर से 8 9 3 4 है ना, 1 1 2 3, यहाँ दशमलव बैठा देंगे। कितना आसान हो गया दशमलव बैठाना, हो गया कि नहीं। कोई भी नंबर हो नीचे सिर्फ 0 रहना चाहिए, 1 पे 0 रहना चाहिए, तो कितना इजी हो जाता है मेरे लिए दशमलव बैठाना। यही काम आपको यहाँ पे करना है। देखिए कितना इजी है, देखिएगा 13 है ना, 5 पर पावर 5 है ना, जितना 5 पर पावर 5 है ना उतना आपको 2 पर पावर ले लेना है। ठीक है, 5 पर पावर 5 है ना तो 2 पर पावर भी 5 ले लो। देखो ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 10 पर पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि a पर पावर m गुना b पर पावर m हम लिखते हैं a b पर पावर m। ये क्या होता है, हम लोग मैथमेटिक्स का एक रूल है जो कि इसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, यानी कि ये जो है 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 10 पर पावर m हो जाएगा। m क्या है हमारा 5 है, यानी 10 पर पावर 5 हो जाएगा डायरेक्ट। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक थोड़ा सा मैंने चेंजेस इसमें किया कि 2 पर पावर 5 लगाया। तो इसे हमें बैलेंस रखने के लिए, इस क्वेश्चन को बैलेंस रखने के लिए ऊपर में भी क्या करेंगे, 2 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, है ना। 2 पर पावर 5 से गुना कर देंगे। जैसे मैंने 2 पर पावर 5 से क्या किया, भाग कर दिया, तो इसको हम 2 पर पावर 5 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब ये जो है हमारा बैलेंस है। ओके, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अगर ये काटेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो फिर वापस हमको यही मिलेगा, यानी कि इसे हम इस तरह लिख सकते हैं और मेरा काम भी बन जाएगा। ठीक है, यानी कि हम 2 पर पावर 5 से हम भाग दे दिए और क्या किए, 2 पर पावर 5 से हम लोग गुना कर दिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 2 पर पावर 5 कितना हो जाता है आपका, 2 पर पावर 5 कितना हो जाता है, 32 होता है। तो 13 गुना 32 बटा ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 10 पर पावर 5 हो गया। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि एक रूल होता है कि a पर पावर m गुना b पर पावर m इक्वल टू होता है a b पर पावर m, यानी a b क्या हो गया, दोनों गुना हो गया। तो यहाँ पे 5 और 2 को गुना कर दिए, 5 दूनी 10 और 5 का 5 ही रहेगा, m का m था तो 5 का 5 ही रह गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे काम किया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए 13 गुना 32 करो आप, तो ये आपका कितना आता है जी, ये आपका आता है 416। नीचे कितना है, 10 पर पावर 5, यानी कि 1 पर हम 5 0 लिखेंगे, 1 पे 5 0 हम लिखेंगे, इसका मतलब तो यही है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना 0 है, 1 2 3 4 5 और ऊपर में 3 ही संख्या है। तो अब इस पर हम दशमलव कहाँ बैठा है, तो हम यहाँ पे देखो 4 1 6 यही है ना, तो इसके सामने हम कितना भी 0 दे दे इसके आगे, इस संख्या पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना 0 है, 1 2 3 4 5, यानी इधर से हम संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी यहाँ दशमलव बैठ जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह हम लिख सकते हैं इसे। कितना इजी हो गया, यानी इस तरह, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है,
दशमलव के रूप में मैंने लिख लिया। ओके, चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक करेंगे कि वो शांत है या अशांत। अगर शांत है तो उसे इसी तरह हम लोग उसमें भी काम करेंगे। दूसरा क्या क्वेश्चन था जी, 17/8। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या किए थे हम लोग, जब गुणनखंड किए थे तो ये मेरा आया था 2 आया था, मैंने गुणनखंड किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि ये शांत है, क्योंकि ये जो है इसका Q जो है ये 2m और 5n के फॉर्म में यानी कि रूप में है। ठीक है, तो अब ये शांत हो गया, तो इसे हम दशमलव में भी लिखना है तो कोई बात नहीं, ईजी है यार। देखो 17/2 है ना, अब नीचे हमें 10 लाना है, तो इसमें 2 दिया हुआ है, यानी इसे हम 5 से भी गुना कर देंगे। ठीक है, भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा। 2 था तो 5 ले लिए, है ना। 2 और 5 का सिर्फ खेल है, कोई और नंबर नहीं लेना है। 2 रहेगा तो 5 लेंगे, 5 रहेगा तो 2 लेंगे। ओके, 2 रहेगा तो 5 ले लेंगे, 5 रहेगा तो 2 ले लेंगे। जितना पावर के साथ रहेगा उतना ही पावर के साथ ले लेंगे। अब जितना पावर के साथ मैंने भाग किया उतना ही पावर के साथ क्या करेंगे, गुना भी कर देंगे। तो 5 लेकर के मैंने भाग किया तो 5 लेकर के क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब ये क्या हो गया, बैलेंस भी हो गया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया इसमें, क्योंकि ये कटेगा वापस ये दोनों, तो इतना ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो 17 गुना 5 मतलब क्या हो गया, 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 गुना 5 गुना 5 कितना होता है, 25 25 25 25 125 हो गया, बटा 5 दूनी 10, 10 पावर कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर कर दो 17 गुना 125 कितना होता है, करो 17 गुना 125 होता है आपका 21 25 बटा नीचे कितना है 3 जीरो है, 1 पे 10 पे 3 जीरो है, मतलब 1000। इसका मतलब तो यही है। ओके, अब यहाँ पे देखो 3 जीरो है तो दशमलव कैसे बैठाएंगे, देखिए 21 25 है ना, इधर से हम गिनेंगे 1 2 3 जीरो था इसलिए 3 अंक यहाँ से गिनेंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यानी यहाँ दशमलव बैठ जाएगा। ठीक है, यानी 2.125 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम चेक करेंगे, उसके बाद हम उसे भी हम बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, 64/455 है ना। अब 455 क्या है, हाँ हाँ, अब गोदी में आ जाओ मामा के। ये मेरी भगनी है, क्या नाम है बाबू आपका, नाम क्या है आपका, मेरा, हाँ कौन सी नाम है, क्या नाम है बोलो ना, हाँ? नाम क्या है आपका, नाम क्या है, अरेना नाम है। ओके, अच्छा अरेना, यहाँ पे हम यहाँ पे इसको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तुम हमको बताना। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, P/Q के रूप में हो गया। पहले तो हम क्या करेंगे अरेना, इसको हम चेक करेंगे कि ये शांत है या अशांत। ठीक है, ओके, तो हम Q को हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। हालांकि मैंने पहला क्वेश्चन में गुणनखंड किया था बाबू, है ना, लेकिन आइए फिर से कर लेते हैं रफ में। ठीक है, इसे हम 5 से लगा दे बाबू, 5 से कट रहा, 5 × 45, 5 × 5, 7 से कट रहा, 7 × 7, 7 × 21। ठीक है बाबू, 1391 है ना। यानी कि इसका गुणनखंड देखते हैं बाबू, तो इसका गुणनखंड मेरे पास आ रहा है 5 × 7 × 13, यानी ये जो है अशांत आवर्ती का हो गया बाबू, हो गया ना, अशांत आवर्ती का हो गया ना बाबू, हो गया ना। तो इससे हम आगे दशमलव के रूप में लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा भाई अगर वो शांत है तब दशमलव के रूप में लिखो। बाबू उतर जाओ, ठीक है, चलो जाओ खेलो। तो ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती का हो गया, है ना। इससे हम दशमलव के रूप में लिखने की कोई जरूरत नहीं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, जाओ बाबू। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 15/1600 था, यही था ना बाबू। अच्छा से जाना, अच्छा से जाना, जाओ 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 जाओ। तो अब यहाँ देखिए ये क्या है, 15/1600। ठीक है, तो 1600 को हमने गुणनखंड किया था पिछले वीडियो में, वीडियो में नहीं, पिछले क्वेश्चन में। तो क्या क्या आया था, देखिए 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2। ओके, आप एलसीएम जैसे निकालते हो आप निकाल लेना, ज़्यादा इसमें आपको फोकस नहीं करना कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा। एलसीएम हम निकाल रहे हैं बस। ठीक है, कितना आया है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि पहले तो ये कट रहा था यार, पहले काटेंगे ना यार, सॉरी 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, कितना आया 3/320। ये कट रहा था तो हम काटेंगे ना, क्योंकि एक सहोभाज्य संख्या के रूप में नहीं है, यानी कि इसे हम परिमेय संख्या भी नहीं कर सकते हैं। तो परिमेय संख्या नहीं कर सकते हैं तो इसे हम जज कर ही नहीं सकते ये शांत हो गया या अशांत। ठीक है, चलिए अभी इसका नहीं यार, सॉरी यार मैंने गलती कर दिया। 320 का आप हम लोग करेंगे।
2 से लग रहा है 2 1 2 2 6 12 0। 2 से लग रहा है 80 बार में, 80 दूनी 160। 2 से लग रहा है 40 दूनी 80। 2 से लग रहा है 20 दूनी 40। 2 से लग रहा है 10 दूनी 20। 2 से लग रहा है 5, 2 25 10। ठीक है, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3/2 गुना 5। ठीक है, अब मैंने कहा था कि जितना 2 का पावर जितना घात है उतना ही घात 5 पर भी रहना चाहिए। अब देखिए 5 पे कितना घात है, बोलिए 5 पे कितना घात है, 1 है। कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ओके, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब हमें कितना और घात लेना पड़ेगा, 5 और घात लेना पड़ेगा, है ना। यानी कि इस पे हम 5 और घात ले लेंगे, यानी कि ऐसे लिखते हैं। अब पहले अच्छे से पहले आपको समझा देते हैं। 5, इस पे हम 5 और घात ले लेंगे। ठीक है, अब मैंने 5 घात एक्स्ट्रा लिखा, 5 पर पावर 5 एक्स्ट्रा लिखा, तो यहाँ पे ऊपर में भी 5 पर पावर 5 मैंने यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि ये दोनों काटेंगे तो यही मेरा रहेगा, इतना का इतना ही रहेगा। मतलब हमने कोई भी यहाँ पे मैथ का रूल मैंने नहीं तोड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 गुना 5 पर 5 कितना हो जाता है, 5 पर घात 5 है। इसका मतलब क्या हो गया, सोचिए, इसका मतलब आपका हो गया 31 25। ये कितना आ जाता है आपका 31 25 हो जाता है। यानी 5 गुना 5 गुना 5, 5 बार करोगे, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, इन सभी नंबर्स को गुना करोगे तो 31 25 ये आपका आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने 31 25 लिखा। ठीक है, अब ये कितना हो गया 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 6। ये दोनों क्या हो गया, पावर जुड़ गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर आपका a पर पावर m गुना a पर पावर n रहे, अगर आपका बेस समान हो तो बेस पावर जो होता है वो जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, बेस 5 था तो पावर दोनों में जुड़ गया, 1 और 5 6, इसलिए यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, ओके। अब क्या करो, 3 गुना 3125 को गुना कर दो। 3 गुना इतना जब गुना कर रहे हैं तो मेरे पास आ रहा है 93 75। नीचे कितना है, 5 दूनी 10, 10 पर पावर 6, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कितना है आपका नंबर 9, इसे मिटा देते हैं। कितना नंबर है 9375। अब यहाँ पे देखिए 6 पावर है, यहाँ देखा जाए 10 पर पावर जो है 6 है। इसका मतलब अगर जो हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो मेरे पास और नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 बैठा देते हैं। हमें कितने जीरो की जरूरत है हमें मालूम पड़ जाएगा। देखिए 6 नंबर है ना, यानी 1 पर 6 है, 6 जीरो है। 1 2 3 4 5 1 6, 1 2 3 4 5 6, यानी इधर से हम गिनेंगे 1 पॉइंट, एक जीरो के लिए यहाँ पॉइंट लग जाता है, 1 पॉइंट 2 3 4 5 6, यानी यहाँ लग जाएगा। ओके, यहाँ लग गया, यानी 0.009375 यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर दशमलव के रूप में। ठीक है, चलिए इसे आप लिखो तो। अब देखिए 5 नंबर क्या क्वेश्चन था, 5 नंबर क्वेश्चन क्या था 29/343। अब इसका तो गुणनखंड निकलेगा नहीं, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अशांत है इसीलिए इसका जो है दशमलव के रूप में कोई जरूरत नहीं, शांत रहता तब हम लोग लिखते, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है शांत है तब उसके दशमलव के रूप में लिखे। ठीक है, फिर 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या था, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या था जी 23/2 पर पावर 3 5 पर पावर 2। ठीक है, इस तरह था। ठीक है, ओके, यही क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, इस फॉर्म में है। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा शांत हो गया। 6 नंबर क्या हो गया जी हमारा शांत हो गया। ठीक है, अब ये शांत हो गया बाबू, तो इसे दशमलव के रूप में लिखो। ठीक है, तो अब इसे हम दशमलव के रूप में लिखते हैं जी, तो 2 3। ओके, अब यहाँ देखिए 2 5 तो है ही, मुझे एक्स्ट्रा कुछ हम लोग तो किए नहीं, एक्स्ट्रा ना तो 2 लिए ना तो 5 लिए, तो ऊपर में भी हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 3 ही सिर्फ रहेगा, तो 2 3 बटा 5 दूनी 10, 10 पर पावर। अब देखिए यार यहाँ समान नहीं है, सॉरी, यहाँ देखिए इसका पावर कितना है 3, इसका पावर कितना है 2, यानी दोनों को समान करना पड़ेगा ना पहले। तो ये शांत तो है, पहले हम इसका पावर समान करेंगे। ओके, यहाँ देखिएगा 2 3 बटा 2 पर पावर 3 है। ठीक है, फिर 5 पर पावर 2 है, तो इसमें एक और 5 लेंगे। ठीक है, तो इस पर घात कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो ये घात जुड़ जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 5 पर पावर भी 3 हो जाएगा, 2 पर पावर भी 3 हो जाएगा। ओके, तो मैंने 5 पर घात 1 एक्स्ट्रा लिया, तो हमें 5 जो है एक्स्ट्रा गुना भी करना पड़ेगा। मैंने भाग किया 5 से, तो गुना भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 23 गुना 5। अच्छा, 23 गुना 5 कितना होता है लिख ही दो आप। 23 गुना 5 कितना होता है 5 3 15, 1 5 दूनी 10 1 11, यानी
11 15, ठीक है। अगर गुना करने में अगर मुझसे मिस्टेक हुआ तो आप अपने से सुधार लेना, ठीक है। यानी ये कितना हो गया 2 पावर 3 गुना 5 पावर 3, ठीक है। यानी कि 115 बटा 5 दूनी 10, 10 पावर 3, ओके। यानी कि ये कितना आ गया 115 बटा 1000, ठीक है। 10 पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि वो जीरो जो 3 बार रिपीट हुआ है, 1 पर उतना बार रिपीट हुआ है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए 3 को जीरो है ना, तो यानी कि 3 संख्या के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 1 2 3 यानी कि 0.115 इसका क्या हो गया, इसे हम दशमलव के रूप में इस तरह हम लिख लिए, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया, ओके। चलिए लिखिए इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांत है या अशांत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 तक हम लोग चेक कर लिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 129 बटा 2 पावर 2 गुना 5 पावर 7 गुना 7 पावर 5, ओके। अब यहाँ पर देखिए ये जो 7 है इससे पूरा का कटेगा ही नहीं, इससे कटता तब तो 2 और 5 सिर्फ रहता, तब हम सोल्व कर लेते हैं। ये कट भी नहीं रहा, इसके मतलब ये क्या है, यह मेरा जो क्यू है उस फॉर्म में नहीं है जो होना चाहिए, 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, अशांत हो गया, अशांत अनावर्ती हो गया, आवर्ती हो गया, अनावर्ती नहीं आवर्ती बोलो आप, ठीक है। अशांत आवर्ती हो गया, तो इसे हम दशमलव के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए 8 नंबर 6 बटा 15, ठीक है। अब ये कट रहा है 3 दूनी 6 3 5 15 यानी 2 बटा 5, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया हमारा जो है शांत हो गया, ओके, शांत हो गया। मैं बता चुका हूँ आपको क्यों शांत है, ठीक है। अब ये शांत हो गया तो इसे दशमलव के रूप में हमें लिखना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं 2 बटा 5 पर पावर कुछ नहीं तो घात 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पर भी घात 1 लेना पड़ेगा हमको। अब 2 पर पावर घात एक्स्ट्रा मैंने लिया, भाग किया, तो हम क्या करेंगे 2 पर घात 1 एक्स्ट्रा हम क्या करेंगे गुना भी कर देंगे। यहाँ पे 1 दिखाना जरूरी नहीं होता है, बस हम लोग आपको समझाने के लिए दिखा दिए थे कि कुछ नहीं घात रहता है तो 1 रहता है, ठीक है। 1 दिखाना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अब ये गुना कर दो 2 दूनी 4, नीचे क्या आ गया 10, 5 दूनी 10, ठीक है। यानी 0.4 इसका हो गया दशमलव प्रसार, ठीक है। चलिए 8 तक हो गया ना। 9 नंबर 35 बटा 50, ठीक है। 5 से कट रहा है 5 7 35, 5 10 50 यानी कि 7 बटा 10, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करोगे आप तो 7 बटा ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब समझ आ गया 2 बचे 10, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या हो गया मेरा शांत हो गया, यहाँ पे लिख दोगे ये शांत है, शांत है भाई, तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे दशमलव के रूप में लिखेंगे, तो 7 बटा 10 हो जाएगा यानी 0.7 इसका हो गया आंसर, ओके। शांत था इसलिए मैंने काम किया, ठीक है। लास्ट है 10 नंबर 77 बटा 210, ये कट रहा है क्या, काट दो, 7 से कट रहा है, 7 इकाई 7, 11 मरतबे में कट रहेगा, फिर 7 21 30 बार में 11 बटा 30। अब 30 का आप गुणनखंड करोगे कितना आएगा 2 15 3 5, ठीक है। यानी कि 30 का क्या क्या गुणनखंड आया 2 गुना 3 गुना 5, ये क्या है अशांत है, अशांत है क्योंकि 2 और 5 के अलावा 3 आ चुका है, तो अशांत आवर्ती हो गया, तो इससे हमको दशमलव के रूप में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। चलिए यही हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। जो शांत था उसको मैंने दशमलव के रूप में लिख लिया, जो अशांत आवर्ती था मैंने सिर्फ अशांत आवर्ती लिख करके वही मेरा आंसर हो गया था, ठीक है। चलिए इसी का अब लास्ट है बहुत ही इजी क्वेश्चन, वो हम देख लेते हैं।